इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्टमे बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेमयुत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुता तिनारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री राम भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री राम भगवान के गुणगान गाने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं। उसी को प्रारंभ करते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, आदर्श बने जन जन के, आदर्श बने। वसुधैव कुटुम्ब थी जिनके, वसुधैव कुटुम्ब थी जिनके। जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। जो भी ले बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। पितु वचन निभाने खातिर, त्यज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। वन वन करते अन्याय अनीति न काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम।
मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम। अब देखो क्या होता है वहां पर। इतने में मुनियों के पहले भव का शत्रु आ जाता है। इस भव में जो था हुआ देव आकर उपसर्ग रचाता है। यह जो शत्रु था वो इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का था। सुन रहे हो जन्म जन्म की कहानी। जन्म जन्म के शत्रु अपने साथ में चलते हैं और मित्र भी अपने साथ में चलते हैं। तो मुनि महाराज ने अगर मुनि दीक्षा भी ले ली, सब राजपाट त्याग भी दिया, तो भी जो शत्रु जीव होते हैं वो अपनी शत्रुता किसी ना किसी रूप में ले ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमसे पहले शत्रुता रखी थी। और वह पूर्व का जो शत्रु था वो देव बन जाता है। और देव के पास में तो शक्तियां बहुत अधिक होती हैं, अनेक प्रकार की विक्रिया करने की उनके पास में शक्ति होती है। तो ऐसा वह देव आकर के उनके ऊपर उपसर्ग करता है। इसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग। मुनि महाराज के ऊपर जो उपद्रव किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग। और जो मुनि महाराज अपनी इच्छा से कष्ट सहते हैं उसे कहते हैं परिसह। उसे क्या बोलते हैं? हाँ, ये कुछ अच्छे शब्द हैं शास्त्रों के, उन्हें नाम याद रखो। परिसह वो होते हैं जो अपनी इच्छा से सहन किए जाते हैं, या जो वह एक तरह का वातावरण में, जैसे मान लो गर्मी है, सर्दी है, तो ये परिसह कहलाएंगे। लेकिन अगर कोई उनके ऊपर आकर के आग लगा दे तो वह उपसर्ग कहलाएगा। समझ आ रहा है? एक परिसह और एक उपसर्ग, इन दोनों में अंतर होता है। तो उन मुनि महाराज के ऊपर ये देव उपसर्ग रचते हैं। कुछ कटिल भयंकर सर्प आन मुनियों के तन से लिपट रहे। श्री रामो लखन परिश्रम से उन तन से उन्हें कर दूर रहे। जैसे ही शाम होने लगी, रात होने लग जाती है, बड़े बड़े सर्प, भयंकर सर्प जो है उनकी आवाजें करते हुए, मुंह से लाल लाल जीभ निकालते हुए वह उनके पैरों में आकर के लिपटने लग जाते हैं। और वह राम और लक्ष्मण उन सर्पों को वहां से अलग कर रहे हैं। फिर राम लखन दोनों ने मिल वीणा पर मृदु संगीत रचा। गुणगान करा 24 का, सीता ने नृत्य में भाव रचा। क्या हुआ उस समय पर? ये सब देखो बड़े कलाकार लोग थे, राम और लक्ष्मण सब। कल देखा था ना आपने कैसे नृत्य किया था, नर्तकी का भेष बना लिया था स्त्रियों का। आज भी उन्होंने वीणा से, मृदु संगीत के माध्यम से मुनि महाराज की स्तुति की। और उस स्तुति में उन्होंने जो 24 तीर्थंकर हैं उन 24 का गुणगान किया, और सीता ने वहीं पर नृत्य किया। और इस तरह से भगवान की स्तुति में और मुनि महाराज की स्तुति में वहां पर एक मंगलता लाने के लिए राम और लक्ष्मण ने तो गान गाए और सीता ने वहां पर नृत्य किया। ये भी एक नृत्य करना, ये भी एक भक्ति का ही अंग माना जाता है। मंगल गान करना ये भी भक्ति का ही अंग माना जाता है। और जब भक्ति में अधिक भाव जुड़ जाता है तो फिर वह नृत्य का जो भाव आता है वह भी भक्ति का ही अंग बन जाता है। और इस तरह से वहां पर उन्होंने उस वातावरण को मंगल करने की कोशिश की। इतने में एक आवाज भयंकर भेद पहाड़ को निकली है। भूकंप हुआ, पृथ्वी डोली, व्यंतरों की हाहा सुन ली है। आकाश से खून की बूंद पड़े, कभी हाथ कटे आ जाते हैं। सर पैर अलग गिरते दिखे, सीता को चक्कर आते हैं। इतना भयंकर उपद्रव, खून गिर रहा है, हाथ पैर कटे कटे दिखाई दे रहे हैं, किसी का धड़ दिखाई दे रहा है, किसी का सिर दिखाई दे रहा है। ऐसे जो है वह व्यंतर आकर के, व्यंतर देव देखे कभी के नहीं? नहीं देखे? पंचकल्याणक में दिखाएंगे, है ना? ये व्यंतर देव होते हैं, बड़े बड़े उपद्रव करते हैं। हाँ, आपको देखने को मिलेगा। और फिर
सीता वो सब दृश्य देख करके उसको चक्कर आने लगते हैं। भयमान राम से लिपट गई, वो मीठे शब्द सुनाते हैं, हे प्रिय मुनि चरणों में रहो, हम उसको मार भगाते हैं। उस समय पर जब वह सीता राम से चिपक गई, लिपट गई, तो राम ने कहा तुम यहां बैठ जाओ। कहां बैठाल दिया? मुनि महाराज के चरणों में बैठाल दिया। बोले चिंता नहीं करो, यहीं बैठ जाओ, इनको हम देखते हैं कौन से व्यंतर हैं, कौन से देव हैं, इन सब से हम निपटते हैं। फिर राम लक्ष्मण ने उस समय लीने धनुष चढ़ाए, माया नाशक बाण कुछ 34 दिए चलाए। बाणों की शक्ति के आगे मिट गई असुर की सब माया, हो शक्तिहीन निज खैर मना, उनके सन्मुख से भाग गया। उपसर्ग मिटा लग शुक्ल ध्यान, मुनियों को केवल ज्ञान हुआ। आ स्वर्ग लोक से देवों ने तब गंध कुटी निर्माण किया। क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने अपने बाणों की माया चारों तरफ फैलाई तो असुर देव भी घबरा गया, व्यंतर भी घबरा गए, और वह शक्तिहीन होकर के उनके सन्मुख से भाग गया। उपसर्ग जब टल गया तो फिर उन मुनि महाराज का ध्यान ऐसा शुक्ल ध्यान लग गया कि उनके अंदर जो आत्मा का अनंत ज्ञान था वो अनंत ज्ञान प्रकट हो गया। इसी को कहते हैं केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान जिसे उत्पन्न हो जाता है वही कहलाता है भगवान। इसलिए बोलिए देश भूषण कुल भूषण केवली भगवान की, उन्हीं को कहते हैं अरिहंत भगवान। क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा अडमो अरिहंताड़म, सुना है ना? ये अरिहंत क्या होते हैं? ये ऐसे ही मुनि महाराज अरिहंत बन जाते हैं जब उन्हें अंतरंग में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग लोक से देव आते हैं और वह आकर के उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं, एक बहुत सुंदर गंध कुटी का निर्माण करते हैं और बहुत सुंदर एक समव शरण की सभा बनाते हैं, और उसमें बैठ करके वह उन मुनि महाराज उन केवली भगवान के उपदेश सुनते हैं। ये सब करके वह उन केवली भगवान की पूजा करते हैं। इस तरह से वह अरिहंत भगवान की पूजा का अवसर आता है। मिलकर नरेश युत सभी प्रजा श्री राम के यश गुण गाते हैं, वन में ही मंडप छा उनको सिंहासन पर पधराते हैं। पहले भव के मुनियों के पिता इस भव गरुड़ेंद्र कहाते थे, यह कृत्य राम का देख मगन हो उन्हें वचन दे जाते थे। जो इच्छा हो वह अब मांगे या पड़े भीड़, तब स्मरण करें निज लोक में आकर के रघुपति उस समय तुम्हारी मदद करें। उस समय पर वह जो देव थे, एक उनके पहले भव के उन मुनि महाराज के पिता थे, वो गरुड़ नाम के देव बन जाते हैं। और जब उन्होंने देखा कि इस तरह का उपसर्ग इन्होंने दूर किया है तो वह राम पर प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं कि एक वचन ले लो। लेकिन उन्होंने उस समय पर कोई वचन नहीं लिया और कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तब हम कुछ तुम्हें स्मरण करेंगे। आप लोग याद रखना कि ये कब स्मरण करेंगे, समझ आ रहा है? इन्हें भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब स्मरण करेंगे। अभी राम ने उनसे कुछ भी ग्रहण नहीं किया। और उधर गए गरुड़ेंद्र और इधर इन्हें तैयार, गमन हेतु लख कर सभी कहन लगे नर नार, हे राम यहाँ कुछ दिन रहिए सहवास आपका सुख कर हो। हे राम यहाँ कुछ दिन रहिए सहवास आपका सुख कर हो। तब कहें राम दंडक वन में जाना हमको निश्चय कर हो। इस तरह से वहां कुछ दिन उन्होंने गुजारे और उसके बाद में जब वहां से भी वो निकलने लगे तो वहां की जनता उनकी भक्त बन गई थी और फिर वह उनको रोकने लगी और फिर कहने लगी अभी मत जाइए, अभी मत जाइए। लेकिन फिर भी राम ने कहा मुझे आगे जाना है, सबको आगे जाना है, मुनि महाराज को भी आगे जाना है, रोकना नहीं है ना। तो
वह कहां जाना है वो बात उनको पता है, लेकिन जाना सभी को है। ऐसा सोच करके वह राम वहां से आगे चलते हैं दंडक वन की ओर। ये वही दंडक वन है जहां पर सीता का हरण होता है। तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, सुनते रहिएगा। कल फिर आपको ये कथा आगे बढ़ी हुई मिलेगी। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम, प्रभो श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। बोलो सिद्ध प्रभु बलराम श्री राम भगवान की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।